हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ARL एक्सपर्ट विद आशु। आज एक नया रिएक्शन लेके आया हूँ जो है निम्रा अहमद ऑफिशियल। निम्रा अहमद भी काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं पाकिस्तान की, जो पब्लिक रिएक्शंस लेती रहती हैं। और इस वीडियो का टाइटल है दैट इज़ महरंग बलूच अरेस्टेड इन क्वेटा, BLA रेडी टू स्ट्राइक एंड टेक रिवेंज, ओके, फाइट ड्यूरिंग इंटरव्यू। वो तो खैर एक अलग चीज़ है, बट द मेन कंटेंशन यहाँ पर क्या है इस वीडियो में, दैट इज़ महरंग बलूच। जितने भी लोग पाकिस्तानी जो न्यूज़ से अपडेटेड रहते हैं उन्हें पता होगा महरंग बलूच कौन है। बहुत फेमस, बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ल्ड वाइड चेहरा है बलूचिस्तान आर्मी का, ठीक है। और वो लड़ती रहती हैं बलूच लोगों की कम्युनिटी के राइट्स के लिए, ठीक है। उनको अरेस्ट कर लिया गया है क्वेटा में। क्वेटा इज़ प्लेस इन पाकिस्तान। अब देखते हैं क्या पॉइंट्स निकल के आए हैं और क्या है पाकिस्तानी माइंडसेट, और वो क्या क्या पॉइंट्स अपने देते हैं जिस पर कि हम अपना एनालिसिस करेंगे। अभी कंटिन्यू करते हैं। क्या करते हैं सर? मैं बस मजदूरी करता हूँ। बिल्कुल सही। आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान के मुद्दे पर। काफ़ी दिनों से कोयटा के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा था जिसको लीड कर रही थी डॉक्टर महरंग बलोच, जिसमें वो ये कह रही थी कि जो डेड बॉडीज़ बलूचिस्तान से हमें मिली हैं उनका DNA करवाया जाए कि वो आखिर डेड बॉडीज़ किसकी हैं किसकी नहीं है। इसी में एक तसादुम बरपा हुआ पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान, जिस पे ये रिपोर्ट भी दी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि वो बलूचिस्तान के अपने लोगों ने ही पैसे देकर करवाया था कि हमारे लोगों को मारो, ऐसा बोला जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि उसकी फुटेज भी मीडिया पर चलवा दी जाएगी। लेकिन इसी दौरान ये भी खबर सामने आ रही है कि डॉक्टर महरंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बात यह है कि यहाँ जो भी सच बोलता है ना पाकिस्तान में, या उसे मार दिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये है। अच्छा, तो बात यह है, अब जिनका अजीज़ो कारब 10-10 साल से लापता हैं तो ज़ाहिर है उनका कोई परेशान हाल होना चाहिए ना। क्योंकि यहाँ तो ये है कि ना आइन है, ना कानून है, ना इंसाफ है, कोई ऐसी बात नहीं है। जिसके हाथ में डंडा है बस उसी का हिसाब किताब है। तो वो बेचारे ज़ाहिर है वो कहते हैं कि हमारे जो 10-10 साल से लापता लोग हैं, जिनकी अभी तक ना लाशें मिल रही हैं, ना उनका पता है कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं हैं। लेकिन यहाँ से ये स्टेटमेंट जाती है, यहाँ से ये बोला जाता है कि वो जो मिसिंग पर्सन है उन लोगों ने दहशतगर्दी की, वो अगेंस्ट आर्मी रैलियाँ चलाते हैं, वो अगेंस्ट आर्मी काम करते हैं पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ। बात पता क्या, मिसिंग पर्सन अगर उन्होंने जुर्म किया उन्होंने अदालतों में पेश करें। ये तो नहीं कि उनको मार दिया जाए, उनको अदालतों में अदालतों से सजाएँ दिलवाएँ उनको, जो वाकई अगर मुजरम हैं। तो ये तो नहीं कि मिसिंग पर्सन ऐसे कि उनको मार दिया जाए या उनकी लाशें जला दी जाएं या जो भी कर दी, ये गलत। कहा गया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है BLA, उसमें मुलविस थे ये लोग, मिसिंग पर्सन जो है। बात ये है जी कि अब देखें ना, अब किसी का भाई बेटा या जो भी अगर मिसिंग हो गया तो ज़ाहिर है कि उसने फिर BLA में शामिल होना है कि यार मैं अपना खून हर एक को प्यारा होता है। किसी का बाप बेटा या भाई गुम हो गया 10-10 साल से जबरी लापता है, तो उन्होंने फिर ज़ाहिर है कि वो फिर। लेकिन सर उनको मिसिंग पर्सन बनने से पहले उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनको लापता अफराद में शामिल हो गए वो लोग? बात यही है ना, बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में सच बोलता है वो मिसिंग पर्सन हो जाता है। तो सर क्या सच बोल रहे हैं वो? बात ये है ना क्यों हुए, बात ये है ना क्यों हुए, असल ये सवाल है। लेकिन सर उनकी जंग है किस चीज़ की? यार अपने अपने हकूकी जंग है। वो सुबह कहते हैं हमारे गैस उनको नहीं मिलते, हालांकि गैस उधर से निकलती है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मादी ज़खायर हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन पर किसका कब्ज़ा है? जिनके हाथ में ताकत है। असल मसला ये है। ये चीज़ मैं मानती हूँ कि वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है लेकिन उन पे लगते बहुत कम है। लेकिन हाँ जी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बम ब्लास्ट करवाएंगे। देखिए दहशतगर्दी को कोई भी प्रमोट नहीं करता। बम ब्लास्ट पता है नहीं, ये एक बात तो माननी पड़ेगी, अंकल कहने को मजदूर है, मजदूर भी इंसानी होते हैं और मजदूरी करना अपना स्वाभिमान वाली बात होती है। अपना काम कर रहे हैं और दे आर वेरी, दिस काइंड ऑफ पर्सन्स आर वेरी गुड फॉर द सोसाइटी एज वेल। और मुझे नहीं पता अभी इनके दिमाग में क्या है, अभी आगे कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने जो बातें बोली हैं आई रियली अप्रिशिएट, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बातें बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक तो आर्मी ने आरोप लगाया है कि बलूचिस्तान ने ही अपने ही लोगों को मिसिंग करके अपने ही लोगों से अपने पर अटैक करवा दिया, जिससे कि ये दिखा सकें कि आर्मी करवा रही है। आर्मी की बातों पे भरोसा होता नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। आर्मी की बातों पे भरोसा होता ही नहीं, क्योंकि हम भुक्तभोगी बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैंने एक वीडियो में कल भी बताया था कि इंडिया पाकिस्तान पर ब्लेम करता है, पाकिस्तान इंडिया पर ब्लेम करता है। ये बात सच है, वहीं के लोग कह रहे थे। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। मेजर डिफरेंस ये है कि इंडिया विद प्रूफ बात करता है, पाकिस्तान विदाउट प्रूफ बात करता है। ये मेजर डिफरेंस है। कभी कोई पूछे या कोई बात आ जाए तो ये ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। सेकंड थिंग, जब इन अंकल की बात करें तो देखो अंकल ने
सच तो बोला है, और अभी तक टिल नाउ आई रियली अग्री। अब इन्होंने बोला कि जिनके हाथ में पावर है, असल मसला क्या है, जिनके हाथ में पावर है वो वहाँ के लोगों के जो रिसोर्सेज हैं, जो अगर नेचुरल लॉ के हिसाब से पीएनजे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से देखा जाए तो कम्युनिटी जो जहाँ की होती है वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर उनका हक होता है, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। लेकिन यूज किए जा रहे हो और उनको अरे कुछ तो दे दो, कुछ देना नहीं है, सिर्फ लूटना है। ये पुरानी आदत है पाकिस्तान की, जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है 1947 से, ठीक है, तो तब से क्या है, ये यही कर रहा है। तो अंकल ने बोला कि अब उनकी गैस है लेकिन गैस यूज नहीं कर सकते, उनके रिसोर्सेज हैं, मतलब एग्जैक्टली नहीं बोला लेकिन मैं उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि जो उनके रिसोर्सेज हैं, जो उनके प्रॉस्पेरिटी के साधन है, वो सब आप लूट रहे हो लेकिन उनको हक नहीं दे रहे हो। तो कर क्या रहे हो, आप पावर का यूज करके आप उनको दबा रहे हो। तो असल मसला ये है। तो ये अंकल ने बोला, तो ये दिस इज कम्प्लीटली वैलिड पॉइंट। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वो आपस में ही ज़बरदस्ती अटैक कर रहे हैं आर्मी पे, ये वो। तो अंकल ने क्या बोला कि अरे कोर्ट्स को अपना काम करने दो, ये थोड़ी ना कि अगर कोई कुछ कर भी रहा है, अगर आपको लगता है तो हु विल डिसाइड इट। ऑब्वियसली इन अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री एंड सिविलाइज्ड कंट्री कोर्ट्स आर देयर। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कोर्ट? भाई कोर्ट का काम ही यही है ना, दे विल जस्टिफाई तो व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। वो वहाँ पर न्यूट्रल पर्सन्स जो बैठे होते हैं, इट इज़ एस्टिमेटेड और इट इज़ कंसिडर्ड दैट द जजेस आर ऑलवेज न्यूट्रल पर्सन एंड दे आर नॉट गोइंग टू फेवर एनी ऑफ द पार्टी, ईदर ऑफ द पार्टी। सो कोर्ट्स हैं, ये भी अंकल ने बिल्कुल सही बोला, मैं इससे भी एग्री करता हूँ। पर कोर्ट्स आपको पता ही है, हंसी आ जाती है वो फवाद चौधरी, जिसको जो पहले वो मतलब हर कोई पार्टी में वो किसी की पोजीशन पर पहुँच ही जाता है। तो एक बार आर्मी ही गई थी तो भागता फिर रहा था। तो सीरियसली आई एम जस्ट लाफिंग। हाँ, और यहाँ पर बात ये आती है तो कोर्ट्स को अपना काम नहीं करने देते हैं, सारा खेल पावर का है। निम्रा ने कहा कि जो मिसिंग हो जाते हैं फिर वो लापता कैसे हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं वो लापता कैसे हो जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अभी बीएलए को ही सामने लाने की कोशिश कर रही हैं। बट मैं फिर बोलूँगा कि ये वही आर्मी है जिसमें आई डोंट थिंक कि निम्रा का, मैंने नहीं देखा था, निम्रा का कोई नाम नहीं था, बट कुछ यूट्यूबर्स थे जो गायब हो गए थे फॉर 22 डेज़। फिर सब ने आके सफाई दी थी, लेकिन अब मजबूरी है। पर ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आपको, मेरी ऑडियंस को पता रहे हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है कि तो अंकल ने अब तक जो बात बोली आई सीरियसली अग्री। अब आगे क्या निकल के आता है, आई होप सो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पर्सन्स में ये अंकल निकलें, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे लोगों का होना जनरली कंसीडर मैं करता नहीं हूँ। पर देखते हैं, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। कंटिन्यू करते हैं। लेके देख लें, जो भी जमहूरी बंदा है उसको या फांसी, भुट्टो साहब को फांसी दी गई, हाँ जी, ये नवाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा उतारा गया ज़बरदस्ती, सारा इमरान साहब को भी ऐसे ही हुआ। जो सच बोलेगा या जो ज़रा इनके खिलाफ बोलेगा वो समझे या मिसिंग पर्सन हो गया, या वो जेल में है, या वो मारा जाएगा, दैट्स ऑल। लेकिन सर अभी तो हम बात करें, ठीक है, पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत है हमारी कंट्री के अंदर, इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत है हमारी कंट्री के अंदर। मुझे पता है यहाँ पर हुकूमत अपना टेन्योर पूरा नहीं करती, ये मसले मसाइल है, लेकिन बात यहाँ बलूचिस्तान की हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ, आइन और इंसाफ हो वहाँ फिर ये ऐसे इशू नहीं होते। हमारे मुल्क में ना आइन है ना इंसाफ है। ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा तो है, 44% बलूचिस्तान पर ही मुश्तमिल है हमारी जो लैंड है, लेकिन वहाँ की आबादी भी 5% है। आबादी कम है, वैसे ज़मीनी लिहाज से वो ज़्यादा है। लेकिन इसके बाद मसला पता है, वही कह रहा हूँ ना कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। क्योंकि क्या हक है सर? बात ये वही कह रहा, जब हक तलफी होगी। अब अकबर बुख्ती साहब को भी मारा गया, वो उनको भी दहशतगर्द करार दिया गया, लेकिन वो उनके लिए हीरो हैं, बलूचिस्तान के लिए उनके लिए हीरो हैं। उनके लिए तो हीरो। हाँ जी, अब मकसद उनको, और हमारे लिए वो क्या है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो अपने हक के लिए लड़ता है ना, वो या मिसिंग पर्सन हो जाएगा या उसे मार दिया जाएगा। सर अकबर बुख्ती की डिमांड्स क्या थी? वो यही कह रहे थे कि जी ये जो गैस लेते हैं या जो ज़खायर लेते हैं, हमें इसका परसेंटेज दिया जाए। ठीक है, चलो ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ तो देना चाहिए उनको, ये बात थी, दैट्स ऑल।
सर देखिए मेरी बात सुने, मैं इस चीज़ पर 100% कायल हूँ कि उनको प्रॉपर रिसोर्सेज वहाँ पर कॉलेजेस भी होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ भी होनी चाहिए, उनके ज़खायर जितने भी हैं, वहाँ पर कॉपर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर गोल्ड सोना बड़ा ज़्यादा है, तांबा बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो उनके ज़खायर उन पर इस्तेमाल होने चाहिए। रिकॉर्ड एक वहाँ पर है, उनको 100% फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे बताएं कि अगर हम गुज़िश्ता महीनों की बात करें तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से 12 अटैक्स किए गए हैं, ट्रेन को भी हाईजैक किया गया है, आर्मी पोस्ट पर भी जो है वो अटैक किए गए हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बात ये है ना, अब या तो ये सही जुडिशल कमीशन बने कि ये किसने करवाया है, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने खुद कहा है हमने करवाया है। जो भी है। बहरहाल मकसद पता क्या है, मतलब ये टेररिस्ट क्यों बनते हैं, इसी वजह से, क्योंकि हकतलफी होगी, किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो ये सारा कुछ होता है। ये है कि कानून पे अमलदारी हो, इंसाफ हो, आइन हो, तो ये कुछ भी नहीं होता। सर क्या महरंग बलोच को अरेस्ट करना चाहिए था या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। वो कहती हैं बलोचिस्तान सिर्फ बलोचियों का है, पंजाबियों का नहीं है। नहीं, वो फिर बंदा जब एक्सट्रीमली जाता है ना, तो वो फिर ज़्यादा इस तरह के बयान आ जाते हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था। वो हीरो है या टेररिस्ट है? बात ये, प्रोटेस्ट करना हर एक का हक है, हर एक का हक है कि वो एहतजाज कर सकता है इन लिमिट। आप देखें ना उनको किस तरीके से मारा गया, क्या कुछ किया गया, तो ये एक औरत ज़ात हो के तो फिर ऐसे, मेरे ख्याल में तो हीरो हैं, दैट्स ऑल। आपके ख्याल में महरंग बलोच हीरो हैं? क्या? उनकी डिमांड्स क्या हैं आपको पता है? हाँ जी, वही कह रहे कि ये लाशों का DNA कराएं, ये कराएं, सारा कुछ, तो उनकी डिमांड पूरी करें, क्यों नहीं कर रहे? फिर पता चल देखो, ये अंकल से तो मैं इम्प्रेस हो गया। थैंक यू अंकल जी, शुक्रिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप अभी होते तो मैं आपको पूरा सम्मान देता, पर चलो, बिल्कुल, मतलब अभी तक जो भी बोला है पॉइंट्स तो लगते हैं उसमें, ठीक है, 100% तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट इन्होंने सही बोला है। सीधे सीधे क्या बोला कि दहशतगर्दी आप नहीं कह सकते, सामने वाले पे को जब आप हद से ज़्यादा परेशान करोगे तो वो कुछ तो करेगा। और उन्होंने क्या बोला साथ के साथ कि मैं अब सच तो बोल नहीं सकता हूँ इस कंट्री में, नहीं तो मैं भी मिसिंग हो जाऊंगा। आप समझ रहे हैं लेवल ऑफ फियर ऑफ हुम? एस्टेब्लिशमेंट, वीवो आ जाएगी, काली काली वीवो उठा ले जाएगी। खैर ये तो एक नॉर्मल पर्सन है, लेकिन ये भी क्या कह रहे हैं, कैन यू अंडरस्टैंड? मसले मिसाइल हर कंट्री में रहते हैं, इंडिया में भी हैं। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, आप पे 22 करोड़ नहीं संभल रही है, और सोचो कैसे मैनेज कर रहे हैं। बिकॉज सोसाइटी, गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट रन्स स्टेट, बट नेशन इज रन बाय द सोसाइटी एंड द पीपल। अब नेशन का कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं सकते, मैं हर बार बोलता हूँ, क्योंकि आपके अंदर आप एक जगह पे आके ख़त्म हो जाते हो कि मुसलमान, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेशन इज रियलिटी एंड अटैचमेंट थ्रू द रिलीजन इज अ पर्सनल थिंग, दिस इज नॉट कंप्लीट रियलिटी। रियलिटी इज द नेशन। आप बाहर कहीं घूमने जाएंगे तो आपको नेशन का पासपोर्ट चाहिए, एंड आपको उसी तरीके की इज्जत दी जाएगी, वॉट एवर इज द पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री ग्लोबली। आप देखते होंगे मुसलमान इंडिया में भी रहते हैं, लेकिन इंडिया के मुसलमान कहीं पर भी जाते हैं तो उनको ह्यूमिलिएट नहीं किया जाता है ऑन द नेम ऑफ इंडिया। दिस इज द पावर ऑफ इंडिया। यमन में नर्सेज फंसी, इंडिया की गवर्नमेंट निकाल के लाई। कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ टेरिटरी दैट इज? ऑलवेज डिस्टर्बेंस। पाकिस्तान, दुबई का वीडियो देख रहा था तो वहाँ के ऑफिशियल्स बता रहे थे कि पाकिस्तान को देखते ही हम साइड में 4-4, 5-5 घंटे तक वेट कराया था इंडिया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट द मैटर ऑफ रिलीजन सबका पर्सनल सिस्टम है, पर्सनल बिलीफ सिस्टम है, उसको पब्लिक में कोई लेना देना नहीं होता। पब्लिक में नेशन है, व्हाट इज द नेशन। और इंडियन मुस्लिम्स बाहर जा रहे हैं तो वो वहाँ पर सिविक सेंस दिखाते हैं, वो यहाँ की सोसाइटी का एक मिरर होता है ना, एक कैरेक्टर होता है, वो दूसरे कंट्रीज़ में दिखाते हैं, वो वहाँ पे उनके काम आते हैं, फ़ायदा करते हैं, उनको रहना आता है, दे नो हाउ टू परफॉर्म द बिलीफ सिस्टम। लेकिन पाकिस्तान दुबई भगा रहा है, आपका सऊदी अरबिया भगा रहा है, इजिप्ट भगा रहा है, सारे इस्लामिक नेशंस भगा रहे हैं। अब चलो यूरोपियंस को तो छोड़ो, ठीक है, तो ये होता है सिविक सेंस। अंकल क्या कह रहे हैं कि मैं बोलूँगा मैं भी मिसिंग हो जाऊँगा। तो दिस इज द लेवल ऑफ द फियर इनसाइड सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। खैर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान, नो डाउट सब जानते हैं कि 44% टेरिटोरियल एरिया ऑफ
पाकिस्तान, प्रेजेंट पाकिस्तान, ठीक है। अब बलूचिस्तान जो है, अब यहाँ पर निमरा ने बोला कि 5% की पॉपुलेशन है। अरे भाई 5% की पॉपुलेशन है, लेकिन 44% पहली बात तो बलूचिस्तान है। दूसरी बात यह कि वो दैट इज सो कॉल्ड फोर्सफुली ऑक्यूपाइड लाइक पीओके। तो सबसे पहले तो गड़बड़ यहीं पे हो गई, और उसके बाद आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो? यू आर गिविंग स्टैट्स लाइक दैट दे आर ओनली 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड 44% एरिया। भाई वो उनका है, वो उनका है, तो आप ये कह के जस्टिफाई करने की कोशिश मत कीजिए प्लीज़, ठीक है। तो अच्छे से काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। और जो अकबर बुगती साहब की बात करते हैं, वो क्या है? वो बलूच लोगों के लिए हीरो हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके फेवर की बात करते थे वो। और अगर दूसरे सेंस में देखा जाए तो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के सामने कायदे की बात करते थे। और ये इतिहास है, दिस इज द हिस्ट्री, कि हुएवर इज गोइंग टू मिसकैलकुलेट विच इज अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी, दैट इज द विलेन फॉर देम, और वही सामने वाली पार्टी के लिए हीरो होता है। तो अकबर बुगती साहब का एक अलग सिस्टम था, उनके साथ भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि इन पे क्या आता है, कुछ मत करो, कमजोरों को उठा लो। और जब इनके सामने कोई बहादुर आता है, करेजियस, वेल ट्रेन्ड, विद द फाइटिंग स्पिरिट लाइक आर सो कॉल्ड इंडिया, दैट इज भारत आर्मी, तो इनकी हालत खराब हो जाती है। प्रूव कर चुके हैं ना। नो डाउट बलूचिस्तान में बहुत सारे मतलब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और इन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया, अब वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वो परेशान कर रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात ये है कि अंकल के मुताबिक पॉइंट सारे ठीक हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो, तो वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बलूच लोग अपने लिए कर रहे हैं, और एंड में यही होता है, ठीक है। अभी और कंटिन्यू करते हैं, बट सीरियसली ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कंटिन्यू करते हैं अभी। और मेरे ख्याल में बातचीत से सारे मसले हल हो जाते हैं। सर, बलूचिस्तान का वैसे बेसिक मुद्दा क्या है, और यहाँ पर महरंग बलोच को दहशतगर्द की नज़र से क्यों देखा जाता है? ये बस एजेंसियां हमारी बना रही हैं उनको, वैसे दहशतगर्द नहीं है। नहीं है वो, जितना मैं उनमें इतने मसले मसाइल क्यों है बलूचिस्तान के बारे में जो पढ़ा है या सुना है या देखा है, मेरे ख्याल में वो दहशतगर्द नहीं है। सर, ये भी बोला गया, ये भी हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि रो इंडिया जो है वो फंडिंग कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर, अब बात यह है हमारी और वहाँ पर झंडा भी मिला इंडिया का। इतनी इंटेलिजेंस है हमारी, सारा कुछ होता है। हालांकि वो बड़ा सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे ये जाफर एक्सप्रेस हुई है, तो ये फिर हमारी एजेंसियों की नाअहली है। क्यों हुई है? नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, तो यहाँ क्यों हुई? ये फिर हमारी एजेंसियों की नाअहली है। बाद में ऑपरेशंस भी लॉन्च किए गए और वहाँ पर कर्फ्यू वगैरह भी लगा दिया गया है सिक्योरिटी के हालात देखते हुए। कह रहा हूँ ना कि ये 12 इस मसले का ये हल नहीं है, और वो भी मारते जाएंगे, आप भी मारते जाएंगे, यही होगा इस मसले का। हाँ जी, कतोगार हल नहीं है, इसका हल यही है कि टेबल टॉक करें, उनको इत्मीनान में लें, वो भी पाकिस्तानी है। दहशतगर्द बाद में है, पहले पाकिस्तानी है। अभी आपने कहा दहशतगर्द नहीं है, अभी आप कह रहे हैं दहशतगर्द बाद में पहले पाकिस्तानी है। लफज का है ना, बात सुने कि जी वो सवाल किया है। जी, बात यही है ना, अगर वो दहशतगर्दी करते हैं लेकिन पहले पाकिस्तानी, उनके साथ टेबल टॉक करनी चाहिए कि भी भाई बताओ क्या आपका मसला है, उसके जायज़ जो मसले हैं वो मुतालबे हल करने चाहिए। उनको गिरफ्तार किया गया है अभी मजीद, क्योंकि पहले BLA ने वार्निंग दी थी, तो अब क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आ सकता है? ये तो अल्लाह जानता है जी, अब मैं BLA का तो नहीं हूँ, मकसद ये है। हाँ जी, बात ये है कि लेकिन ये है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे, क्योंकि हमारे जब तक आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, इंसाफ नहीं होगा, ये होता रहेगा। क्यों सर, ये इतनी बड़ी तहरीक कितने सालों से हम क्यों देख रहे हैं कि वहाँ पर इतनी इंसर्जेंसीज हमें नजर आई हैं? 1960 में भी हुई, 70 में भी हुई, 80 में भी हुई, अभी तक देखने को मिल रही हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना कि हक तलफी होगी तो वो फिर वहाँ पे ये होता है सारा कुछ। शुरू में क्या हक तलफी हुई थी सर उनकी? हो रही है जी, शुरू से हो रही है, शुरू से ही हो रही है। मैं बता तो रहा हूँ कि अब गैस उनके निकलती है, लेकिन वो बेचारे इस्तेमाल करने से कासर हैं। असूलियत सबसे पहले उनको मिलनी चाहिए, तो ये तो फिर ज्यादती है ना। वहाँ पर चाइनीज को भी मारे, आपको पता ना, CPEC गवादर। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब ये तो अल्लाह ही जानता है ना किसने मारा, किसने, मुद्दा किसी पे भी डल जाता है, ये हकीकत का वो अल्लाह जानता है। या अंकल की जो टॉक्स रह गई थी उसमें देखो ये है, इनसे डायरेक्ट पूछा गया था कि महरंग बलूच को गिरफ्तार करना चाहिए था कि नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर निमरा ने ये भी बोलने की कोशिश की कि आपको उनकी डिमांड्स पता है, मतलब जो एक फ्लो होता है ना
डिस्कशन का, डिबेट का, तो वो थोड़ा हमें समझ में आता है। तो दरअसल शी ट्राइज टू फेवर आर्मी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनकी डिमांड्स हैं डीएनए चेक कराओ तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% सिचुएशन, अगर पाकिस्तान नहीं होता, यहाँ कोई और कंट्री होता, तो मैं अपना पॉइंट दे सकता था कि देखो वहाँ की सिचुएशंस होंगी, द आर्मी एंड डिफेंस फोर्सेस कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द रेपरकशंस लेटर ऑन, ठीक है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो इस वजह से नहीं करने दे रहे होंगे। आई कुड बी अग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान आर्मी, एक कहते हैं ना कि उसका शुरू से कैरेक्टर ही खराब है। पाकिस्तान आर्मी का स्टार्टिंग से ही कैरेक्टर खराब है, तो इस पर अब उन पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और ये बात पक्की है कि इस केस में पाकिस्तान आर्मी ही, जिसको जो मन करता है, आर्मी का जब मन करता है वो वही करवाती है। जब वो इतना बड़ा ड्रामा हो गया इमरान खान के नाम पे, तब वो नहीं झुकी। उनको कोई भी सिर्फ पैसा दिखा दे, वो लोगों को मार देंगे, ठीक है। तो इस केस में मुझे 100% आई एग्री लाइक अंकल कि महरंग बलूच को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। उसकी डिमांड क्या है, डीएनए वगैरह चेक कराओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपने इस लेवल पर आप ही इन्हें लेके आए हो कि वो कह रहे होंगे डीएनए को चेक कराने के लिए, बिकॉज शी इज वेरी इंटेलिजेंट लेडी। अगर मैंने उनके पीछे के इंटरव्यू वगैरह सुने हैं, ऐसा नहीं, पागल नहीं है, डॉक्टर है वो, पढ़ी लिखी लेडी है वो, ठीक है। तो इस केस में आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट द थिंग इज दैट इफ यू गो फॉर द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पाकिस्तान आर्मी, आई कुड नॉट अग्री विद पाकिस्तान आर्मी, व्हाट आर द स्टेटमेंट्स गिवन बाय देम। तो अंकल के साथ अग्री करता हूँ, ठीक है। और हाँ, बलूच लोग साफ कहते हैं कि पंजाबी हमारे नहीं है, पंजाबी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम बलूच लोगों को प्यार करते हैं। तो ये तो अपनी कम्युनिटी में होता है भाई, कहाँ बलूचिस्तान, कहाँ लाहौर, पंजाब, अब सब आपको हिस्ट्री पता है। पाकिस्तान मतलब पंजाब, पाकिस्तान मतलब पंजाब, और भी 3-4 जो स्टेट्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं, सब कुछ पंजाबियों के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है। और इन्हीं पंजाबियों ने हमारा जो पीओके जो इन्होंने ले रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, तो वहाँ पर भी इन्होंने जाके उनका कल्चर ट्रेडिशन ख़राब करने की पूरी कोशिश की, एक्सप्लॉइट किया है। लेकिन देखते जाओ अब क्या क्या हो रहा है, पीओके में कम नहीं हो रहा है, आने वाले टाइम में देखना डबल अटैक होगा, ठीक है। तो ये है, अब यहाँ पर अल्टीमेटली यही बात निकल के आती है कि एजेंसी अच्छा काम नहीं करती है पाकिस्तान की। अब ये भाई साहब आए हैं, जरा इन्हें भी सुन लेते हैं। तो बलोचिस्तान पे जो ज़्यादातर कब्जा है ना, वो इंडिया रहा गया है। वो वहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ के कबायली कह लें, वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं, जिनकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है। नहीं तो बलोचिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कितनी दहशतगर्दी हो। ज़ाहिर लोग मिलते हैं तो दहशतगर्दी होती है। हमारे घर में एक बात बनता है, कोई वो आता है एक आधा बीच में जसूस, या जो जिसे कहने के आप सिंपल सी बात कह दें कि गद्दार कह लें, ये गद्दारी की वजह से होता है काम हमारे। सर, हमारे पास प्रूफ है कि रो का हाथ है इसमें। 100% है। आपको पता है, रा के बगैर ये सबसे ज़्यादा जो हमसे हमारे पे जो रो इतनी एक्टिव है, हमारे गली मोहल्लों में आकर टारगेट किलिंग जो हो रही है, कि वो रो करवा रही है, तो रो बड़ी फिर मजबूत हो गई है रो। तो मैं यही बताना लगा रहा हूँ, गद्दारी भी तो है ना, हमारे में गद्दार हैं। देखिए, पैसा लगाते हैं वो बिक जाते हैं। मुसलमानों में हमेशा हमेशा ही जवाल इस वजह से है कि बीच में चंद ऐसे होते हैं लोग जो बिक जाते हैं, ठीक है ना। ये ना बिके तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो एक तिनका भी तो नहीं हो सकता, अगर हमारे में इत्तेफाक मोहब्बत हो तो। आपको पता कालाबाग डैम नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा? कितना अर्सा हो गया है। वहाँ के जो इलाके के लोग हैं उसको राह देते हैं, पैसा देती है, जिसकी वजह से ये बंद नहीं रहा, ठीक है ना। अगर ये हम लोग मुतहद हो जाए ना, इत्तेफाक हो जाए हम सब में, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान सा मुल्क पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा पावरफुल। आपने जो स्टेटमेंट दी है ना कि बलूचिस्तान में रॉ बड़ी एक्टिव है, यही स्टेटमेंट डीजी ISPR ने भी दी है रिसेंटली। लेकिन सिर्फ इस चीज़ का एविडेंस और प्रूफ क्या है? आपको पता है, ये तो सिंपल सी बात है, हर बच्चे को पता है कि रा कितना पाकिस्तान के खिलाफ है, और उनका काम मिशन यही है कि पाकिस्तान को नीचे गिराना। सबसे पहले इराक और अफगानिस्तान ने सपोर्ट किया था, सबसे पहले बलोची रेबल्स को। आपको पता है, इराकी एम्बेसी जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थी, हमने वहाँ पर ढेरों असलहा पकड़ा था। ये शवाहिद मिले थे कि वो बलोची रेबल्स को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम ये फिर क्यों नहीं कहते कि TTP भी उसको सपोर्ट करिए? अफगानिस्तान से भी सपोर्ट मिल रहा है, इराक से भी सपोर्ट मिल रहा है। मेरा ख्याल है अफगानिस्तान से ज़्यादा उनको ना वो होता है, उनका हाथ बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान का, क्योंकि ज़्यादातर दहशतगर्दी 85% वहाँ से होती है। क्योंकि वहाँ से वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, अफगानिस्तान मिल जाता है उनके साथ, इंडिया के साथ। जो हमारा पाकिस्तान है ना, हमारा मुल्क ऐसा है कि यतीम मुल्क कह लें, जिसमें हर अनासिर से यहाँ हर बंदा, हर तबका यहाँ के रहता है,
और जो मोबे वतन है वो नहीं करते इस तरह, जो जिन्होंने जो जीना मरना हो यहाँ वो नहीं करेंगे, जो दूसरे मुल्कों से है वो कर देते हैं। सर बलूचिस्तान 1970 में हमारा सूबा बना था, बलूचिस्तान 1970 में। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देखिए मैं भी टेररिज्म के सपोर्ट में नहीं हूँ, बम धमाकों के सपोर्ट में कोई भी नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो बलूचियों का हक है उनको वो हक भी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। आती है, ये शुरू से ही हो रहा है ऐसे, ठीक है। ये इस मुद्दे को भी हमें सामने रखना चाहिए ना। हम कह रहे टेररिज्म गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन जो उनके हकूक हैं उनसे हम इनकार नहीं कर सकते। उनकी वजह से उनके साथ मिल जाए और वो नहीं कि हमें कुछ मिल नहीं रहा, हमारा मुल्क हमारा इलाका है और हमें इसमें से कुछ यानी कि हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही चीज़ की, मैं भी उन साथ मिल जाए, चलो जी साडा कोई फायदा नहीं हो रहा, ना होवांगे ना हों दांगे। आप बताएं महरंग बलोच आपके लिए हीरो है या टेररिस्ट है? मैं इसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं रखता साहब। आप महरंग बलोच जो वो बलूचिस्तान के हक में बात करती हैं, हक में करती है बात, ठीक है करनी चाहिए, लेकिन हक का मतलब है रजाई। सर बेसिक ओवरव्यू सबके सामने आ चुका है। देखिए ये भाई लोग हैं जो बात कर रहे थे। अब यहाँ पे जो बात आती है, जो रेड टी शर्ट वाले भाई साहब हैं, ठीक है, कुछ लिखा हुआ है इनकी टी शर्ट पे बिलीव। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात मेंशन करना चाहूँगा। ये मार्केट जैसे कि हमारे दिल्ली में फेमस मार्केट है चांदनी चौक, उसके अंदर का एरिया बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है इसे देख के, अगर थोड़ा लैंग्वेज वगैरह को वो कर दें, क्योंकि यहाँ पे उर्दू नहीं चलती, ठीक है, बस मन किया बता दिया। लेकिन अब यहाँ पे आती है बात रेड टी शर्ट वाले अंकल जी की। आते ही इन्होंने क्या बोला, कह रहे रॉ है, रॉ तो हमें बर्बाद करना चाहती है, सब रॉ के हाथ में, सब रॉ है, रॉ रॉ रॉ। वो तो मुझे लगता है काफ़ी लोग, लगभग हर इंसान पाकिस्तान का सोते में भी कभी रॉ रॉ बोल ही देता होगा, ठीक है। रॉ करवा देती है, प्रूफ कभी नहीं मिलता। अब एक बात बताइए कि जब रॉ करवाती है तो आपकी आईएसआई क्या करती है? सोती है। नंबर वन नहीं, नंबर 1 इंटेलिजेंस है आईएसआई, वो क्या करती है? तो इस मामले में तो अगर रॉ करवा पा रही है तो वी प्राउड टू हैव रॉ, ठीक है, एज इंडियन। अब यहाँ पे बात आती है कि अंकल के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा। यही जो ये मजदूर हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन इनको हिस्ट्री और अपनी काफ़ी अपडेटेड लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अपडेट्स से काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, जैसे नाम ले रहे हैं और कुछ इंसिडेंसेस वगैरह अपने पॉइंट्स निकाल रहे हैं। इनके पॉइंट्स निकालने का अंदाज भी अच्छा है, तो मैं ये भी बोलूँगा। हाँ, लेकिन ये है कि जो रेड टी शर्ट वाले जो भाई साहब हैं, इनको अपडेट्स ज़्यादा है नहीं, ये वही हैं बस, अरे ये कर दिया, वो कर दिया, यार कुछ नहीं, रॉ करवा रही है। तो इसमें, लेकिन इस पूरे रिएक्शन में जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया, अंकल को सुनने का आया, ठीक है। इन्होंने जो वाकई में सेंसिबल, ऐसा होता है ना कि हम काफ़ी टाइम से रिएक्शंस वगैरह देते हैं, पाकिस्तानियों को सुनते हैं, तो बस वही घिसे पिटे बातें बोलते रहते हैं सबके सब। जब ऐसा कोई इंसान आता है जो वाकई में बोल रहा है सही पॉइंट्स को, तो वी रियली अप्रिशिएट। और इन चीज़ों में हम कोई नफरत नहीं करते हैं, नफरत, इंडियंस कभी भी किसी से नफरत नहीं करते हैं, बट हाँ, उनकी सादगी को, सिंप्लिसिटी को, उनकी कमजोरी मत समझना। ये हमारे ट्रेडिशन है, कल्चर है, हमारे घर से ही सिखाया जाता है। हमारे यहाँ चींटी तक अगर गलती से मर जाए तो उसके लिए भी शोक मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन इफ़ यू गो बैक इन द हिस्ट्री, वो अलग चीज़ है। कल्चर के जो जितने भी आपकी टीचिंग्स वगैरह हैं, जो भी नर्चरिंग के दौरान हमें घर से कल्चर्स वगैरह मिलते हैं, क्या कैसे परफॉर्म करना है, व्हाट आर द बेसिक्स टू लिव इन अ सोसाइटी, वो एक अलग चीज़ है। बट थिंग इज़ दैट वी आर नॉट वीक। हमें ये भी बताया जाता है कि जब सिचुएशन एडवर्स हो जाए तो फिर आपको, यू आर द लॉइन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स निकल के आए। निमरा अहमद ऑफिशियल का वीडियो था, तो इसमें ये बहुत अच्छे और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अनएक्सपेक्टेड वे में मुझे अंकल जी की बातें सुनने को मिली। तो ये थे आज के रिएक्शन। मुझे लगता है कि आपको भी अंकल के पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। आप कमेंट करके बताइए, कोई अपडेट देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई भी इशू है आप बता सकते हैं कमेंट के थ्रू, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब आपका एक मेरे लिए सेल्फ मोटिवेशन का पॉइंट है, जिससे कि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।